अब प्लान कितनी तरह के होते हैं? वर्बल, मोदी केयर है, मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास। दूसरा प्लान दिखाना है पेपर से, और तीसरा प्लान है CYL से, प्रेजेंटेशन बुक से। तो कौन सा सबसे अच्छा है? क्यों? पेपर से भी तो दिखा सकते हैं। कई लोग ना पेपर से प्लान दिखाते हैं और फिर बाद में कहते हैं बहुत ऐसे पसीना ऐसे पहुंचते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। मैं कहता हूं टीम को क्यों नहीं सिखाते? कई बार दिखाया प्लान, वो फिर भी जब भी प्लान होता है वो मेरे को ही बुलाते हैं, क्योंकि सामने वाला कैसे याद रख सकता है? कितने पेपर याद रख सकता है? ये छोटा सा दिमाग है, इसे भरो मत कि मेरे को याद ही रखना है। स्मार्ट काम भी कर लो ना। तो स्मार्ट काम क्या है? प्रेजेंटेशन की बुक जिसका नाम है CYL, उसको चेंज कर देना है, उसको पलट देना है, बस उसको पढ़ लेना है। CYL बुकलेट क्यों दिखानी है? ये है CYL। अगर नहीं लिया अभी तक तो आज ही लेकर जाइएगा। हिंदी भी अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है, और हिंदी में बड़ी वाली भी अवेलेबल है। जो भी है आप आज ही लेकर जाइएगा। लेकिन CYL से प्लान दिखाने का फायदा क्या है? इससे प्लान दिखाना आसान है। सिर्फ पढ़ लो, प्लान हो गया। सिर्फ पढ़ लो। पढ़ना तो आता है, या इंग्लिश से पढ़ना आता है या हिंदी में पढ़ना आता है, जो भी है वो पढ़ लिया, प्लान हो गया। किसी के सामने जब प्लान दिखा रहे हो उस समय भी पढ़ लो। सामने वाला कहेगा अच्छा इसने मुझे पढ़कर बताया, ये तो मैं भी कर सकती हूं, या मैं भी कर सकता हूं, मैं भी पढ़ के दिखा सकता हूं। तो प्लान दिखाना आसान है। प्रेजेंटेशन के सारे स्टेप कवर हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन में ये नहीं है कि कुछ रह गया। वहां पर फॉरेन ट्रिप भी है, वहां पर कार भी है, वहां पर घर भी है, वहां पर पूरा प्रॉपर साइंटिफिक वे में बनाया हुआ है। अभी मैं प्रूव करूंगा ये साइंटिफिक वे में क्यों बनी हुई है। तरीका क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन का कि सामने वाला हां ही करे। विजुअल इंपैक्ट, किसी को बोलो कार आती है और वहां पर कार दिखा दी, किसी को बोलो कि फॉरेन जाएंगे, वहां पर एरोप्लेन दिखा दिया, किसी को बताओ कि घर आता है, वहां पर घर दिखा दिया। अभी आपके पास एक टूल आया है, क्या है? कोर्डेलिया क्रूज। अब जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग नए हैं, जैसे ज्वाइन करता है उनको ये टूल नहीं दे सकते। विजुअल इंपैक्ट, उसको बार बार कोर्डेलिया क्रूज याद कराने की जरूरत नहीं है, उसको खुद याद रहेगा क्योंकि सामने दिखाई देता रहेगा। तो CYL में हर चीज विजुअल इंपैक्ट में है। जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं हम, जल्दी प्लान दिखाना सीख सकते हैं। आप यहां छोड़ने के लिए आए या मेरी तरह BMW चलाने के लिए आए हैं? यहां के 2 लोग तो BMW कह रहे हैं, बाकी सब BMW मर्सिडीज चाहिए नहीं चाहिए? करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए नहीं चाहिए? तो उसके लिए अभी मैं जो दिखा रहा हूं ना CYL प्रेजेंटेशन, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। 20-25 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर हमारे नए साथियों के लिए तालियां। थैंक यू वेरी मच। इंडिपेंडेंट होने का बहुत आसान तरीका है CYL की प्रेजेंटेशन। उसके बाद है प्रोस्पेक्ट की नीड आसानी से हमारे को समझ आ जाती है। जब वो कार को देखकर कहता है कार भी मिलती है, समझ लो उसकी नीड कार है। जब उससे पूछा जाता है ना कि कौन सा सपना आपका है और एक जगह वो उंगली रखता है, पैसा कमाना है, तो समझ लो उसे पैसा कमाना है। जब वो कहता है मुझे पैसिव इनकम चाहिए, समझ लो वो सिक्योरिटी के लिए आया है। कई लोग कहते हैं कि यार फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते, इसका मतलब उसे टाइम फ्रीडम चाहिए, तो उसकी नीड जल्दी से समझ आ जाती है। कभी भी भगवान ना करे, कभी भी हमारे को फीवर होता है, हम घर में क्या लेते हैं? क्रोसिन, ऐसा ही होता है ना। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते ही वो उससे बोलो कि 100 का टेम्परेचर है, वो हमें क्रोसिन दे देता है? नहीं, वो पूछता है अच्छा क्या खाया, अच्छा गला कैसा है, अच्छा वो फिर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, फिर देखता है कि इसको तो वायरल है, तो वायरल का 4 दिन का 5 दिन का कोर्स देता है। उसको पता चलता है ये मलेरिया है तो वो मलेरिया का इलाज करता है। उसे पता चलता है डेंगू है तो डेंगू का इलाज करता है। यस कि नो? तो भैया हमें नीड जब पता होगी ना तो उसी नीड के ऊपर चोट लगा दो। उसे जो चाहिए उसी बात को आपने अगर बता दिया तो आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हमने छोटा वाला किसके लिए बनाया? लेडीज के लिए, कि कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर उनको भी होम मीटिंग करनी है, छोटा मत लो, बड़ा वाला लो, क्योंकि होम मीटिंग में जब 4, 5, 6, 8, 10 लोग बैठे होते हैं तो बड़ा वाला दिखाना आसान होता है।
लेकिन कन्वीनियंट है लेकर जाना, बाइक में भी लेकर जा सकते हैं, कार में भी और मेट्रो में भी। आसान है या नहीं है? ओके, आसानी से टीम को प्लान दिखाना सिखा सकते हैं। उनको एक बार रटवा दो। हम पता है कैसे सिखाते हैं? जो हमारी नई टीम होती है उनको कैसे सिखाते हैं? जब 4 लोग 5 लोग बैठे होते हैं और उनको सिखाना होता है कि प्लान सिखाओ, हम कहते हैं अच्छा पहला पेज तू पढ़, अच्छा दूसरा पेज तू पढ़, अच्छा तीसरा पेज तू पढ़, अच्छा चौथा पेज तू पढ़। जैसे ही वो पढ़ते कहते यही बोलना है, बस यही बोलना है। उनके सामने 2-3 बार प्लान दिखा दो और उससे बोलो कि भैया ये पहले 3 पेज तेरे, अच्छा दूसरे 3 पेज तेरे। अगली बार बोलते हैं अच्छा पहला 4 पेज तू बताएगा, अच्छा अगले 4 पेज तू बताएगा। पता चलता है 1 से 2 महीने के अंदर वो इंडिपेंडेंट प्लान दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं रखना, सिर्फ पेज को पलटना है और पढ़ना है, पेज को पलटना है, पढ़ना है, थोड़े दिनों में याद हो जाती है। तो जब आसानी से टीम को समझाएंगे तो ज्यादा प्लान प्रेजेंटर तैयार होंगे या नहीं होंगे? आप एक चीज याद रखिएगा, खासकर लीडर्स, एक चीज याद रखिएगा, जो आगे बैठे हैं ना, प्लेटिनम, डायमंड एंड अबव, आपकी सफलता इस पर नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो। दोबारा सुनिए, आपकी सफलता इस पर नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी सफलता इस पर है कि आपकी टीम में कितने लोग कितनी आसानी से प्लान 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 दिखाते जा रहे हैं। प्लान प्रेजेंटर बनाते जाइए लोगों को। अगर आपकी टीम में प्लान प्रेजेंटर 10 हैं, उसके हिसाब से इनकम आएगी। 100 हैं, उसके हिसाब से इनकम आएगी। 1000 हैं तो उसके हिसाब से इनकम आएगी। आप अकेले हैं, उसके हिसाब से इनकम आएगी। तो पहला नियम यह नहीं है कि आप कितनी मीटिंग करते हो, अगर आप लीडर बन गए हो, पहला नियम यह है कि आपकी टीम में कितने लोगों से कितनी मीटिंग करवा सकते हो। बिजनेस उसी में ही आपका बढ़ जाएगा, टीम की ग्रोथ उसी से फास्ट हो जाती है। लेकिन मेरे से कोई प्लान देखेगा क्यों? मेरा प्रोस्पेक्ट वो मेरे से देखेगा क्यों? वो है WIIFM, मतलब what is in it for me, मेरे लिए क्या है। वो प्लान तभी देखेगा जब उसको अपना कोई मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वो आपके लिए प्लान नहीं देखेगा। तो सीवाइल को कैसे दिखाया जाए? हाउ? इसके 3 पार्ट हैं। सीवाइल ऐसी क्यों बनाई गई है, इसके 3 पार्ट हैं। और कभी सीवाइल नहीं होगी तो भी ये तीनों पार्टों को अगर आप करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग मैक्सिमम आएंगी। 10 में से 1 ज्वाइनिंग चाहिए या 10 में से 7 ज्वाइनिंग चाहिए? एक याद रखिएगा, मेरा एक्सपीरियंस इससे पहले का भी है। इससे पहले मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क कंपनी के साथ में था, कंसल्टेंट वाइस प्रेसिडेंट था। तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस लगभग 22 साल का है, लगभग। तो अगर ये 3 पार्ट आपने कर दिए तो आज तक जितना आपका रेशो है, 10 में से 1 ज्वाइन करता है या 2 ज्वाइनिंग करता है, 10 में से 3 ज्वाइन करता है या 10 में से 4 ज्वाइनिंग करता है, लगभग डबल हो जाएगा। मतलब जितना एफर्ट करोगे रिजल्ट डबल मिलेगा। अच्छा है या नहीं है? तो ये 3 पार्ट को रट लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट कर दीजिएगा। अगर प्रेजेंटेशन सीवाइल से है तो ये तीनों पार्ट इसी के अंदर है। अगर आप खुद दिखा रहे हैं, वाइट पेपर पर कहीं मजबूरी में दिखाना पड़ता है, तो ये तीनों पार्ट जरूर दिखाइएगा। तीनों पार्ट हो जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो यस करेगा। आपको बता दूं, आज से लगभग 10 साल पहले जब मेरा पहला दिन था मोदी केयर के अंदर, मैं गया था 11 लोगों के पास और ज्वाइनिंग कितनी आई थी पता है? 11 की 11। क्योंकि मैं तो लिस्ट बनाकर जाता हूं, सबसे पहले सबसे खास के पास जाता हूं। खास के पास जाने पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसके ना सुनने के चांस ही कम होते हैं, अपॉइंटमेंट आराम से मिल जाती है। और 11 बजे रात को सुरेखा मैम और तरुण जी वहां से गए थे फरीदाबाद से, और 11 ज्वाइनिंग मैंने उनको दी थी। फर्स्ट डे का पहला ये इनाम दिया था। अगली बार प्लान के लिए उनको नहीं बुलाना पड़ा, ना तरुण जी को, ना कुलदीप सर को, ना सुरेखा मैम को। प्लान खुद ही दिखाता था। उसके बाद पहला पार्ट कैप्टिवेशन। कैप्टिवेशन का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेशन का मतलब होता है उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, उसको यहां से खाली कर देना। क्योंकि जब पहली बार बंदा आता है वो ऐसे आता है, ऐसे का मतलब है कि जेब से कोई पैसा ना निकाल दे। ये मेंबर की बातें कर रहे हैं, कोई मोदी केयर की बातें कर रहे हैं, पैसा निकालेगा ये मेरे जेब से।
वो क्लोज होकर आता है कि हाँ यार इसके साथ बैठ जाऊंगा, अब तो फंस ही गया हूं। जैसे कई लोग आते हैं ना, मीटिंग में आकर फंस जाते हैं, बेचारे बैठ जाते हैं, इधर भी जगह नहीं इधर भी जगह नहीं है, सोचते हैं यार मैं आकर क्यों बैठा। उसे कहते हैं क्लोज माइंड। क्लोज होता है, उसे हाँ करनी नहीं है। तो जब शुरू में बंदा आता है क्लोज होता है, उसे कैप्टिवेट ऐसा कर दो, उसे ऐसी ऐसी बातें कर लो, उसका ध्यान इतना अपनी तरफ आकर्षित कर दो, उसके दिमाग को खाली कर दो कि वो पुरानी बातें ना सोचे। वो ना सोचे मेंबर वाली कोई कंपनी आई थी और भाग गई, या मेंबर वाली कंपनी आती है फंसा देती हैं। तो उसे कैप्टिवेट कर दो कि वो आपकी बात को सुने। एजुकेशन तब आती है जब वो उसको कैप्टिवेट कर दिया, मतलब उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। समझ आ गया? ओके। कैप्टिवेशन में ये 4 लाइनें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जो हमारी CYL में पहले पेज पर हैं। बिजनेस पूरे ध्यान से जितने लोगों ने समझा है, उन सबकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा मोबाइल उनके सामने मैं स्विच ऑफ करता हूं, क्योंकि ध्यान में कौन बार बार डिस्टर्ब करता है? मोबाइल। और उनको बोल दो कि अगर बीच में 3 बार डिस्टर्ब हो गए तो ये बिजनेस आपको समझ नहीं आना, मैं अपना स्विच ऑफ कर रहा हूं, आप भी अपना स्विच ऑफ कर दें। अगर बहुत अर्जेंट किसी की कॉल आनी है, उनका साइलेंट करवा दो, ठीक है? आप उनके सामने स्विच ऑफ क्यों करेंगे? क्योंकि ध्यान से उनको सुनाना है। तो ये पहली लाइन से स्विच ऑफ करवाना आसान हो जाता है। यस के नो करवाएंगे? दूसरी लाइन, इस बिजनेस में पैसा ना के बराबर लगता है, लेकिन इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिंदगी चेंज हो सकती है। क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? हमारी सपनों से। सामने वाला कह रहा है पता नहीं मेरी जेब से कितना पैसा निकालेगा, तो उसे पहले ही बता दो कि पैसा ना के बराबर लगता है। और जो भी पैसा लगता है 3, 4, 5 हजार रुपए, उससे ज्यादा का तो सामान भी मिल जाता है। लेकिन बिजनेस इतना अच्छा है कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ना के बराबर लगना है। इन्होंने पहले बोल दिया 3, 4, 5 हजार रुपए लगना है, उसके भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। रिलैक्स हो जाता है, वो थोड़ा सा हाथ बाहर निकालना शुरू हो जाता है। तीसरी लाइन बतानी है, ये बिजनेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन डिसीजन आपका है। वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। हर प्रेजेंटेशन में जब 10 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लोग हों, ये लाइन जरूर बोलनी है कि डिसीजन आपका है। लेकिन ये बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब उनकी ईगो आड़े आती है, हाँ यार सपना तो मेरा भी है, कौन कहेगा मेरा सपना नहीं है? जब ये 4 लाइनें बोलते हैं तो बंदा रिलैक्स हो जाता है कि पैसे ज्यादा नहीं लगने, वो रिलैक्स हो जाता है, ये जबरदस्ती नहीं करने वाले, और वो बंदा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और जब सपने की बात आती है, अब आप चुप हो जाओ, उससे बोलो अच्छा आपके क्या क्या सपने हैं, बोलने दो, भीड़ में भी बोलने दो। अपने आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे अपने आप सपने के बारे में? ज्यादातर लोग अगर 1-on-1 मीटिंग दिखा रहे हो ना, सबसे पहले अपना सबसे बड़ा सपना बताते हैं। यार मुझे तो कार चाहिए, यार मुझे तो घर चाहिए, या मुझे तो बच्चों के लिए ना नंबर 1 स्कूल चाहिए। तो समझ लो उसकी नीड वो है, पहले से दिमाग में बैठा लेना। अब इसकी नीड पर हथौड़ा बार बार मारना है। जैसे ही कार किसी ने बोला और कार वाला आया, वो कार दिखाओ कि भैया BMW भी आ सकती है, और पता है BMW हमारे अपलाइन को मिल चुकी है, मर्सिडीज भी आ सकती है, वो उनको मिल चुकी है। बताना है, बार बार उसके ऊपर चोट मारनी है। यस के नो? तो जब सपने पूछेंगे, वो सपने बताएंगे, सारे के सारे सपने हमारे अगले पेज पे हैं। अगला पेज दिखा दो, सारे सपने हैं। साथ ही साथ उनके सपनों को ना ध्वस्त कर दो। कैसे ध्वस्त होंगे? कि सपने बड़े हैं, इनकम छोटी है। उनको रियलिटी दिखाओ ना कि भैया इनकम छोटी है, और माँ बाप भी सही कहते हैं, उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चद्दर हो। तो सपनों से समझौता क्या करते हैं? उसको बताओ सपनों से समझौता क्या करते हैं। बड़ा घर नहीं तो छोटा घर, नहीं तो किराए का घर, क्या पता ये उसके लिए चोट हो। बड़ी कार नहीं तो छोटी कार, नहीं तो बाइक, क्या पता ये उसके लिए चोट हो। नंबर 1 स्कूल में बच्चा, नहीं तो छोटे स्कूल में हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, फिर क्या कहते हैं? बड़े स्कूलों का तो नाम रह गया है, क्या पता ये उसके लिए चोट हो, उसके बच्चे छोटे स्कूल में हो। अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ये है हमारे सपनों से समझौता। आप क्या करना चाहेंगे? सपनों से समझौता या इनकम को बड़ा करना चाहेंगे? आज तक मैंने अगर 1000 से ज्यादा प्लान दिखाए हैं, 1000 के 1000 लोगों ने मेरे को यही बोला है कि सपनों इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। कोई नहीं बोलता कि मैं समझौता करना चाहता हूं। कोई साधु संत को तो प्लान दिखा नहीं रहे कि मोह माया से दूर मैं तो आराम से विश्राम कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो?
इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। फिर उनको बोलो कि इनकम तो बड़ी हो जाती है, ये दो राक्षस पीछा नहीं छोड़ते, एक महंगाई का और एक जिम्मेदारी का। फिर उनको दिखानी है महंगाई कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रहा है। 1960 में जहां 100 रुपए से मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा होता था, 1980 में 1000 रुपए, 2000 में 10,000 रुपए, 2020 में 1 लाख। अब 1 लाख रुपए आता है, गुजारा ही होता है। और बिलीव कीजिएगा, इनकम बढ़ाते रहो नौकरी में, इनकम बढ़ाते रहो दुकानदारी में, 2040 भी आएगा, 10 लाख से तो गुजारा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पास्ट कह रहा है। इसी तरीके से अगला क्या दिखाना है, जिम्मेदारी, कि शुरू में हम 20-22 साल के होते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, जैसे इनकम शुरू होती है खर्चे शुरू। बाइक ले ली तो उसका लोन, कार ले ली तो 5 साल का लोन, घर ले लिया तो 20 साल का लोन, शादी कर ली तो बॉस हमारे पैसे नहीं बढ़ाता, खर्चे डबल हो गए, बच्चा हो गया तो खर्चे 3 गुना हो गए। उसे दिखाओ कि भैया यही जिंदगी तेरी है, यही मेरी है। बोलो मत ये तेरी जिंदगी है, बताओ हमारे साथ क्या होता है। और ऐसे करते करते बच्चों की हायर स्टडीज कहीं ना कहीं उसकी दुखती रग पकड़ में आ जाएगी। और ऐसा करते करते रिटायरमेंट के बाद हम क्या कहते हैं, अब मेरे सपने पूरे करेगा मेरा बच्चा। क्या बच्चा जब इनकम करेगा तब महंगाई नहीं बढ़ेगी? बच्चा जब शादी करेगा खर्चे नहीं बढ़ेंगे? तो यहीं पर इसे कहते हैं कैप्टिवेशन। अभी तक हमने प्लान नहीं दिखाया, हमने नहीं दिखाया मोदी केयर क्या है, मेंबर बनाने हैं, कुछ नहीं बोला। हमने क्या दिखाया, सिर्फ कैप्टिवेट कर रहे हैं उसे। कैप्टिवेशन करते करते उसे बताया इतनी बड़ी महंगाई है, इतनी सारी चैलेंजेस हैं, फिर भी सपने पूरा करना चाहते हो। वो बेचारा कहेगा हाँ, डर तो रहा है कि नहीं हो रहे पूरे, लेकिन साथ में कहेगा हाँ। वहीं पर आपने एक और चीज बतानी है कि सिर्फ घर की ज़रूरतें चेंज करके, जो घर की ज़रूरत है मार्केट से लेने की बजाय अपनी हैबिट चेंज करके हम सपने पूरे कर सकते हैं। अब वो क्यूरियस हो जाएगा, कैसे? सिर्फ अपनी आदत बदल कर हम सपने पूरे कर सकते हैं। वो पूछेगा कैसे, और यहां तक बताने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। मैक्सिमम कितना लगता है? 5 मिनट। तो ये 5 मिनट का है कैप्टिवेशन। दूसरा पार्ट, कैप्टिवेट के बाद समझ रहे हो क्या बताना है हमारे को? दूसरा हमारा है एजुकेशन। अब उसे एजुकेट करना है कि भैया बिजनेस क्या है, मोदी केयर क्या है। एजुकेशन में बताना है कि भैया अभी तक मार्केट से ले रहे थे, अब डायरेक्ट मोदी केयर से लेना है। मार्केट में ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये सब कमाएंगे, एड वाले कमाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम कमाएंगे। फिर उनको बताना है कि ये कहाँ से मिल रहा है, मोदी केयर से मिल रहा है, जो 1996 की कंपनी है, 2000 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब ये सारी एजुकेशन है। मैं आज नहीं भी बताऊंगा ना, सिर्फ आप पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। सब लिखा हुआ है हमारी सीवाइल के अंदर कि 17,000 पिन कोड के अंदर सामान जा रहा है, रोज 10,000 लोग मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं, 5,000 शहरों के अंदर मोदी केयर की उपस्थिति हो चुकी है, आज 2,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो रहा है। इससे ज्यादा वेयर हाउस और इससे बड़े ऑफिस पूरे इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के नहीं है। थोड़ा सा एडिफाई करो ना, लिखा हुआ है, बस उसे पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। मोदी केयर के जुड़ने के फायदे, कम निवेश, पैसा ही नहीं लग रहा, और साथ में क्या है, समय की भरपूर आज़ादी, कोई जोखिम नहीं है, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कितना सिंपल बातें बताई हैं उनको, तो सामने वाला और खुश हो रहा है कि यार मेरा तो लॉस हो ही नहीं रहा। तो ऐसे ही आगे बताते रहो कि भैया 800 प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट पे गारंटी है। मैं ये दिखाता नहीं हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो तो 2-4 डेमो में ही पता चल जाते हैं। बताते हैं कि भैया कपड़े धुलने हैं उसके भी प्रोडक्ट हैं, स्किन है तो उसके भी प्रोडक्ट हैं, बाल हैं तो बालों के लिए भी प्रोडक्ट हैं, और हेल्थ है तो हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट हैं। ऐसे बताकर एक ही चीज बतानी है कि मुझे तो सबसे अच्छी क्या चीज लगी, सेटिस्फेक्शन गारंटी। प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हमारा, नहीं तो वापस। तो ये एजुकेशन दे देंगे। और कई जगह पता है, यहां पर जो देर नहीं लगानी, कई जगह फटाफट कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 20% का 30% का बेनिफिट, 10 से 30% का बेनिफिट, और हर महीने हमारे को गिफ्ट मिलता है। 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का सामान लो, 10% का गिफ्ट मिलता है। हमारे को लॉयल्टी मिलती है कि 6 महीने सामान लो 7वां महीना फ्री, 12 महीने सामान लो 13वां महीना डबल फ्री। मतलब 12 महीने के पैसे देने हैं, 3 महीने का राशन फ्री मिलना है। इनको फटाफट आगे बताते जाना है कि हमारे को अगर सामान बेचते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट, हर प्रोडक्ट के ऊपर बीवी है, जिससे हमारे को 7% से 16% की इनकम मिल रही है। ये नहीं बताना कि पहले तुम जुड़ोगे, तुम्हारे ना 7% होगा, फिर तुम्हारे साथ में 2 लोग जुड़ेंगे, फिर वो भी इतना संभाल लेंगे तो 10 होगा। लोग इतना बड़ा लेक्चर नहीं सुनना चाहते, वो ट्रेनिंग का पार्ट है।
कभी कैलकुलेशन सिखाओ अपनी टीम को, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। शुरू में बोलो 7 से 16% की इनकम है, और जो भी 16% पर आ जाता है वो भी हर महीने जुड़ते जुड़ते, सामान खत्म होगा दोबारा लेंगे, सामान खत्म होगा दोबारा लेंगे, पसंद नहीं आया तो वापस, तो ऐसे जुड़ते जुड़ते क्रम में हर बंदा 16% पर आ जाएगा। छोटा सा टारगेट वो पूरा करता है 16% वाला, और उसको डायरेक्टर बोनस मतलब पूरे इंडिया के टर्नओवर का 4% सबके बीच में पड़ जाता है। कोई 2000 कमाता है, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000, कोई 6000 डायरेक्टर बोनस में हर महीने की इनकम मिलती है। अब उसको अच्छा लगने लग जाता है। उसको बोलो साथ में अगर इसी तरीके से अपनी टीम में किसी को डायरेक्टर बनाते हो तो 15% के पूल में आ जाते हो। आप 1 को 2 को 3 को 4 लोगों को आगे बढ़ाते हो, आपको एक और पूल मिल जाता है जिसमें पूरे इंडिया के टर्नओवर का 7%। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, कभी कभी जब सामने वाले का देखता हूं ना तसल्ली में बैठा है, मैं कहता हूं लगभग 100 करोड़ बीवी का अगर कंपनी का टर्नओवर हुआ, 7 करोड़ रुपए इनके बीच में बढ़ रहा है। अब बंदे को अच्छा लगेगा यार 7 करोड़ बढ़ रहा है। और ऐसे ऐसे प्लेटिनम है, आपको पता है या नहीं पता मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे प्लेटिनम है जो 20,000 रुपए कमाते हैं, ऐसे ऐसे प्लेटिनम है जो 1 लाख कमाते हैं, और ऐसे ऐसे प्लेटिनम भी मोदी केयर के अंदर है जो 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं पर मंथ। प्लेटिनम अच्छा है या नहीं बुरा है? जब 6 लोगों को आगे बढ़ाते हैं, 6 लोगों को सिर्फ डायरेक्टर तक पहुंचाते हैं, तो हम डायमंड बन जाते हैं और कंपनी के टर्नओवर का 2% का पूल मिल जाता है। सिर्फ पैसा चाहिए या विदेश भी घूमना है? अब समझाना नहीं है कि सीनियर डायरेक्टर के लिए क्या करना है, नीचे एक व्यक्ति आएगा, साइड वॉल्यूम आपका 900 पीवी होगा। 900 पीवी पता है कैसे होगा? सामने वाला कंफ्यूज कहेगा यार मुझे नहीं करना। उसको बोलो एक की लाइफ चेंज करो, थोड़ा सा 2-3-4 लोगों को और लेकर आओ, आपका एक इनकम मिलती है सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद, जिसमें हम विदेश जाते हैं। और ये पैसा मिलता नहीं है, ये जुड़ता रहता है जुड़ता रहता है। अगले महीने फोन आएगा दुबई चलना है, अगर आप चलना चाहते हो दुबई तो यस कर देना, घर में फंक्शन है, तो कोई बात नहीं, पैसा जुड़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा, पैसा जुड़ता रहेगा। अच्छी बात है बुरी बात है? अब आपने समझ लिया कि उसको विदेश नहीं चाहिए, उसे चाहिए कार, तो यहां पर ना रुक जाना थोड़ी देर के लिए। सिर्फ 3 लोगों की लाइफ, चाहे दिल्ली में बदलो, चाहे फरीदाबाद में बदलो, चाहे चंडीगढ़ में बदलो, चाहे मेरठ में बदलो, चाहे पूरे इंडिया में कहीं के भी 3 लोग, कार का पैसा जुड़ रहा है। देखो जी मेरी कार आ गई, आपकी कार नहीं आई, तो उसी समय कनेक्ट खोलो, देखो जी इनकी भी कार आ गई, इनकी भी कार आ गई, इनकी भी कार आ गई, मेरे अपलाइन की ये वाली कार आ गई। कार के ऊपर एम्फेसाइज करो। ये सब है एजुकेशन। घर के बारे में बात करनी है तो घर के बारे में बता दिया, लीडरशिप बोनस और ईयरली फाउंडर बोनस, इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बता दिया। जो भी डायमंड बनता है वो मेंटेन करता है, उसको साल का एक बोनस मिलता है जो लाखों में होता है। यस के नो? तीसरा पार्ट क्या बताना है उनको? ऐसे हम जाते हैं ना कि प्लान दिखा देते हैं, लोग ज्वाइन कर जाते हैं, ऑर्डर नहीं डालते, क्योंकि तीसरा पार्ट हम मिस कर जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? उसे मोटिवेट करो क्लोजिंग में, उसे मोटिवेट करो टूल्स दिखाकर। हमारी सीवाइल में लास्ट पेज पे क्या है? हमारे लास्ट में ये टूल्स लिखे हुए हैं। ये टूल्स आपके बैग में होने चाहिए, उनके सामने दिखाओ ये टूल्स, कनेक्ट दिखाओ उनको, प्रोडक्ट का ब्रोशर जो सपने हैं दिखाओ उनको, बुकलेट 15 रुपए की दे दो, अभी तो 10 रुपए में मिल रही है, दे दो। कंजूसी मत करो कि ये बुकलेट मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा, तो दे दो, तो ये हेल्प करेगा आपको। शेयरिंग स्टोरीज, जो यहां पर स्टोरीज सुनते हैं ना उसको शेयर करो, अपनी टेस्टिमनी बताओ, अपनी टेस्टिमनी बताओ ना कि मैंने क्या ज्वाइन किया था, आज मैंने क्या क्या अचीव किया, और साथ में 3 सिंपल क्वेश्चन पूछना। क्लोजिंग करने का बहुत आसान तरीका है। 3 सिंपल क्वेश्चन कौन से पूछने हैं? अच्छा क्या अच्छा लगा, हम अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, या प्रोडक्ट अच्छे लगे? डेमो भी दिखा देने हैं बीच में, जब प्रोडक्ट की बारी आएगी डेमो भी दिखा देने हैं या लास्ट में दिखा देने हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछने हैं, हम अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, या प्रोडक्ट अच्छे लगे। वो क्या बोलेगा? या तो बोले प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आपने क्या खोल देना है? सपने। अगर उसने बोल दिया बिजनेस अच्छा लगा, तो आपने खोल देना है सपने। बोले आप अच्छे लगे, कहना पता है मेरे ना पैर ना स्टेज पर जाते ही ना कांपते थे, मेरी तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हुई है मोदी केयर की वजह से। तुम भी बहुत कुछ सीख सकते हो और पूरी पर्सनैलिटी बहन चेंज हो जाती है हमारी। चलना, ये मीटिंग का प्रोग्राम का टिकट है, हमारा अगले हफ्ते प्रोग्राम हो रहा है, तुम मेरे साथ चलना।
क्योंकि हम अच्छे लगे तो इसका मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बात करने का तरीका, हमारी प्लीजिंग अपीयरेंस वही अच्छी लगी ना उसे। तो ये 3 सिंपल क्वेश्चन याद रहेंगे। ओके, तो मोटिवेशन का तरीका है हमारी सीवाइल के लास्ट में, जब हम बताते हैं कि ट्रेनिंग सपोर्ट कंपनी का भी मिलता है। आपको पता है एसपीवीएम कितनी हेल्प करती है हमारी। अभी हमारे यहां पर कौन आए थे दिखाने के लिए बिजनेस का बड़ा रूप? कौन आए थे? गुजरात से कौन आए थे? अल्पेश गज्जर जी। तो अल्पेश गज्जर जी क्यों आए? क्योंकि एसपीवीएम बड़े बड़े लीडर्स को बुला रही है। अभी मैं उड़ीसा होकर आया हूं, उससे पहले मैं वाराणसी होकर आया हूं। तो उन लोगों ने कभी मेरे से मिले नहीं थे, अब वहां पर मोटिवेशन आ गया। हम अल्पेश गज्जर से नहीं मिले थे, उनसे मिलने से मोटिवेशन आ गया। प्लस आपके अपलाइन ये आज आकर कुछ सीखा या कुछ भी नहीं सीखा, कुछ देखा या कुछ भी नहीं देखा। तो ये चीजें कहां से पता चलेंगी? सामने वाले को जब आप बताओगे ट्रेनिंग का सपोर्ट है, जब आप बताओगे टूल्स हैं। ये सीवाइल का फायदा। अच्छा, ये जो आपके हाथ में जो एक छोटा सा टूल है जिसमें लिखा हुआ है क्रूज, इसका फायदा होगा या नहीं होगा? तो ये भी तो टूल किसने बनाया? अपलाइन ने बनाया ना। तो अपलाइन के टूल्स, कंपनी के टूल्स आपके और मेरे फायदे के हैं। ये हम मोटिवेट कर रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग के लिए। आओ अपनी जिंदगी बदलें। 2000 से 11,000 रुपए का ऑर्डर डालें, 4000 में दिखा दो कि लगभग 5200 रुपए का बेनिफिट है, साथ में लॉयल्टी है। और उनको ये जरूर दिखाओ कि उनका लॉस कुछ नहीं है। उनसे पूछो हाँ करोगे या ना करोगे, यही 2 ऑप्शन होती है। ना करेंगे तो जैसी लाइफ चल रही है वैसी कटती रहेगी। अगर उसके बाद बाइक है तो कहना बाइक है, पता नहीं कार आएगी या नहीं आएगी। कार है तो बोलना कार तो है, पता नहीं मर्सिडीज आएगी या नहीं आएगी। वो छोटे घर में है, कहना छोटा घर तो है, पता नहीं बड़ा घर आएगा। ये मत कहना तू छोटा घर रहे ना, तेरा बड़ा घर नहीं आएगा। बोलना घर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, बड़ा पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इंडिया में घूमते हैं तो पता नहीं फॉरेन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जब ऐसे बात करते हैं ना, सामने वाले को अपनी दुखती रग नजर आ रही है, हाँ यार मैं तो आज तक 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, फॉरेन तो कहीं नहीं घूमा। फिर बोलो हाँ करेंगे तो क्या होगा, या प्रॉफिट या लॉस। इसे कहते हैं लॉस प्रॉफिट अकाउंट। बताओ 4000 लगाया, 5200 रुपए मिल गए, प्रोडक्ट भी ऐसे जो सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ में है। अब बताओ लॉस क्या है? सामने वाला क्या कहेगा? कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट में ये सारी चीजें फटाफट बता दो। जिंदगी भर डिस्काउंट मिलेगा, जिंदगी भर गिफ्ट मिलेगा, फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, कार लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, और जिंदगी के साथ में और जिंदगी के बाद के लिए रॉयल्टी भी है। अभी आपने संजू भाभी से मिले? वीरू जी कहीं नहीं है, वीरू जी हमारे दिलों में है। लेकिन सोचिए लाखों लोग चले गए इंडिया से, हमारे अपने चले गए, मेरे अपने कई रिलेटिव चले गए इस कोविड की वजह से। लेकिन मैंने देखा है लाखों की इनकम ना आज की डेट में उनकी जीरो हो गई है। आज वो शुरू से जीरो से काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन संजू भाभी क्यों वीरू के साथ में मिलकर इस बिजनेस को बड़ा किया था, आज भी 5 से 7 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रही है। तो ऐसे रॉयल्टी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर मोदी केयर नहीं तो फिर क्या? अगर अपनी फैमिली के हम सपने पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि 2025 आ जाए, 1 लाख लोगों का प्रोग्राम होगा और हम जा रहे होंगे मर्सिडीज BMW में, आप अपनी बेटे या बेटिया के साथ में मेट्रो में जा रहे होंगे, और बेटी या बेटा कहेंगे मम्मी पापा आप एक बात बताओ 24 जून को कहां थे? 24 जून 2023 को कहां थे? 24 जून कब था? अच्छा आज है। आप कहेंगे मैं तो प्रोग्राम में था, 1000 लोग आए थे, लोग सीढ़ियों में बैठकर भी देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे। फिर कहेंगे मम्मी उस दिन समझ जाते तो मैं भी किसी मर्सिडीज BMW में जाती ना। ठीक है ना? तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। फिर ये दिखा सकते हैं हम। याद रखिए हर प्रेजेंटेशन एक रास्ता है, एक जर्नी है, पेन से लेकर प्लेजर तक। पहले पेन दिखाना है, कैप्टिवेट करना है उसे, और फिर उसे दिखाना है प्लेजर कि ये पेन प्लेजर में बदल सकता है। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में बदल सकती है, छोटा घर बड़े घर में बदल सकता है। हर प्रेजेंटेशन पेन से प्लेजर तक की जर्नी है। और लास्ट में ये जरूर कहिएगा, कई बार वो डिसीजन बनाने वाला होता है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता, उसके कंधे पर हाथ रखो, वो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, तुम मेरे साथ में जुड़ रहे हो। प्रेजेंटेशन नहीं आती ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगा। डेमो किट नहीं है ना, मैं डेमो सिखाऊंगा।
जब आप उसके कंधे पर हाथ रखते हो ना, उसे विश्वास हो जाता है कोई तो साथ में है। तो हमेशा शाहरुख खान को याद रखना, जिनकी पिक्चर आई थी मैं हूं ना,